बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सर रेहान और मैं आपको अपने YouTube चैनल द एक्सपर्ट्स एकेडमी में खुशामदीद कहता हूं। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक अहम मौजू पर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। ये बहुत बुनियादी सा जो है वो मौजू है, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक, कमेंट और शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए आगाज़ करते हैं, आओ मेरे नाल। हम जिस मौजू पे बात करना चाह रहे हैं वो है सेंटेंस। सेंटेंस को उर्दू में जुमला भी कहते हैं। जब कभी हम गुफ्तगू करते हैं या कोई चीज़ लिखते हैं तो उसमें हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं और यूजुअली ऐसा होता है कि ये अल्फाज जो हैं वो हम ग्रुप की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, तो उनसे एक बामानी बात जो है वो सुनने वाले तक या पढ़ने वाले तक जो है वो पहुंच जाती है। सो वी कैन से whenever we speak or write something, we use words in form of groups and that form of group give us a complete sense। तो उससे हमें एक मुकम्मल समझ जो है वो आती है कि क्या कहा जा रहा है और कहने वाले का मतलब क्या है। अगर मैं ये कहूँ कि वो, ये, मैं, हमने यूँ किया, अब इसमें कोई बात हमें समझ में नहीं आ रही। अगर मैं ये कहूँ कि वो और मैं मिलकर क्रिकेट खेलते हैं तो ये बात आपको समझ में आएगी, या मैं सुबह सवेरे सैर के लिए जाता हूँ तो ये बात आपको समझ में आ रही है, क्योंकि इसमें जो अल्फाज जो चुने गए उनको एक तरतीब से, उन अल्फाज के ग्रुप को एक तरतीब से जो है वो जोड़ा गया जिससे सुनने वाले को बात जो है वो मुकम्मल समझ में आ गई। तो इसको हम इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं, उर्दू में इसे जो है वो जुमला कहा जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि सेंटेंस जो है इसकी कुछ अक़साम भी हैं। इट हैज़ 4 काइंड्स। अ सेंटेंस हैज़ 4 काइंड। नंबर 1 जो है वो उसे जो है कहते हैं असर्टिव, और इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है। असर्टिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई स्टेटमेंट जो है वो, कोई बयान या कोई असर्शन जो है वो की जाती है। मिसाल के तौर पर मैं ख़त लिखता हूँ, अली जो है वो खाना खाता है, रज़िया चाय पीती है। तो इन सारे सेंटेंसेस में जो है वो एक स्टेटमेंट जो है वो दी गई है। तो ऐसे सेंटेंसेस को जो है वो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो है वो कहा जाता है। वो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसमें कोई सवाल जो है वो पूछा जाता है, जैसे तुम क्या खा रहे हो, मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो क्या लिख रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को जो है वो इंट्रोगेटिव या सवालिया जुमले, आसान ज़ुबान में अगर हम समझें तो सवालिया जुमले भी ऐसे सेंटेंसेस को जो है वो कहा जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। इट मीन्स, इसका मतलब ये है अ क्वेश्चन इज़ बीइंग आस्क्ड। इसमें एक सवाल जो है वो पूछा जा रहा है। तो ऐसे इस काइंड को हम जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो कहते हैं। इसके बाद है इसकी तीसरी किस्म, जिसको जो है वो कहा जाता है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे जुमले जो है जिसमें कोई हुक्म जो है या रिक्वेस्ट जो है वो की जाती है, उसको हम जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे दरवाज़ा बंद कर दो, खिड़की खोल दो, बैठ जाओ। तो ऐसे सेंटेंसेस जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अगर हम इंग्लिश में कहें तो ये कहा जाता है सिट डाउन, ओपन द डोर, शट द विंडो एंड सो ऑन। ठीक है जी। इसके बाद अगली किस्म जो है वो, इसकी काइंड जो है वो है, उसे हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं कि जिसमें हम अपने जज्बात का इजहार, यानी वी एक्सप्रेस आवर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, कि हम अपने पूरे जज्बात का इजहार जो है वो करते हैं। जैसे अफसोस हम मैच हार गए, हुर्रा आखा हमने मैच जीत लिया। तो ये ऐसे जो है जुमलों में हम अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं, या हम कहते हैं व्हाट अ लवली साइट, ये कितना खूबसूरत मंजर है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हैं वो कहलाते हैं। तो गाइस, उम्मीद है कि आपने सेंटेंस और इसकी काइंड्स को जो है वो बहुत अच्छी तरह से जो है वो सीख लिया, जान लिया। अपने कमेंट्स में इसका इजहार जो है वो ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो जो है वो कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।